ये औरत कोई 70 साल की बुढ़िया नहीं है, ये मात्र 30 साल की एक लड़की है जिसका हाल ससुराल वालों ने कर दिया है। आपके साथ कौन कौन मारपीट किया है? गोतनी गुतनी। गुतनी का नाम क्या है? सूरज हाँ, और कौन किया आपके साथ मारपीट? आपके साथ और कौन किया है मारपीट? मुकेश पांडे आप कौन है वो? पति हैं। आपका पति। और कौन मारपीट किया है? गुड पांडे। गुड्डू पांडे। हाँ वो कौन लगता है आपका? बहुत आपके साथ क्या इंजेक्शन वगैरह भी दिया है? आपको क्या किया है कि आपके पूरे शरीर में ऐसे बाल आ गया है? हम देखे नहीं, हम नहीं जानते हैं। हाँ, हम देखे नहीं इसने इसमें। तो चोरी चुप के जो भी किया है, हाँ उन लोग को सज़ा होना चाहिए जो आप लोग के साथ, आपके साथ इस तरह का काम किया है, आपके साथ मारपीट किया है, आपको इंजेक्शन दे करके आपको मारने की कोशिश की गई है। उनको सज़ा होनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ। आपको आँख से नज़र नहीं आ रहा? नहीं, ये रुकता नहीं है। थोड़ा बहुत आ रहा है। नहीं, ये रुकता है। आँख में क्या डाला है आपका पति? ये हम नहीं जानते हैं, हमको पता बिल्कुल नहीं है। पता हमको नहीं है। इतना निर्दयी परिवार कैसे हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये लड़की का शादी 4 साल पहले हुआ था। 3 साल तक ये अपने घर पे थी, मायके में। क्यों? क्योंकि ससुराल वाले इसको तंग करते थे, इसके साथ मारपीट करते थे। 1 साल पहले ये अपने ससुराल वालों के पास गई। परिवार वाले मैनेज करके सोचे कि नहीं, बेटी का तो शादी बाद अपना घर होता है ससुराल, तो ससुराल वाले लेकर चले गए। और 1 साल में इस लड़की का हालत ऐसा कर दिए हैं कि लड़की पागल भी हो चुकी है और इसको खाना तक नहीं देते थे। देखिए, दाढ़ी, पूरा शरीर, पूरे चेहरे में बाल आ गया है। लग ही नहीं रहा कि ये कोई लड़की है। चेहरा अगर दिखाइएगा तो लग नहीं रहा ये लड़की है। अब सोचिए क्या हालत किया गया है। इसको 6 महीने से खाना नहीं दिया जा रहा था, सिर्फ बिस्किट खा करके ये जिंदा है अभी। कुछ दिन पहले मैंने रिपोर्टिंग करके चीज़ों को दिखाया, उसके बाद प्रशासन थोड़ा सा एक्टिव हुई और परिवार वाले, विकास नाम का ये लड़का है, माता पिता है इस लड़की के, प्रियंका नाम की ये लड़की है। और फिर ये लोग जा करके प्रशासन के साथ, जहाँ ये लड़की थी अपने पति के पास, वहाँ से वापस ला करके अपने घर पर छुपाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनको डर है कि इसका पति इस लड़की को मार नहीं दे, क्योंकि अब डरा हुआ है, क्योंकि पोल तो खुल चुका है पूरे जगह। कैसी हैं आप? देखिए, इसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से खराब हो चुका है। इनको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या बोले, क्या ना बोले और क्या हो रहा है। इनके आंखों की रोशनी तक इसका पति जो है वो ले गया। आंखों में पता नहीं क्या डाला कि भाई इनका रोशनी तक चला गया है, शरीर में जान नहीं बचा है। हाथ इतना पतला हो चुका है, पूरे शरीर में भालू की तरह बाल जम गया है। पूरे शरीर को देखिए, पूरा मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये कोई लड़की है। इनके पिताजी हैं बगल में। अच्छा, कब लाए थे अपनी बेटी को? 27 को मैं लाया था प्रशासन के तहत। तो प्रशासन जा करके आप लोग के साथ गई थी या फिर आप लोग अकेले गए थे? हम लोग प्रशासन के साथ वहाँ गए थे। प्रशासन के साथ वहाँ गए थे। किधर मिली थी ये लड़की आपको? आपकी बेटी कहाँ मिली? ये लड़की पूरे हवेली के अंदर एक रूम में पैक किया गया था इसको। कहाँ पे? ये आपको पैनल गांव में, बिहटा में पड़ता है पैनल गांव, उसी में इसको पैक कर गया था। पैक करने के बाद बाहर के दरवाजे पर सीकड़ लगाकर ताला से लॉक कर दिया गया था इस लड़की को। वहाँ पर हम लोगों ने मुआयना किया, देखा, पूछताछ किया, तो कुछ वहाँ के औरतों ने बताया कि एक लड़की रोती है, यहाँ बहुत लोग मारते हैं उसको, हैं। और इसके बाद देखा कि हम लोग घर के अंदर पंखा चल रहा है, तो ऑटोमेटिक देखे कि पंखा बंद हो गया, तो उस पर हम लोगों को शक हो गया, आखिर तो कोई अंदर होगा तभी ना पंखा बंद हुआ। तो उस पर देखा गया, प्रशासन को मैंने 112 नंबर का सहारा लिया। इसके बाद वहाँ से हमने इस लड़की को बरामद किया। बिहटा में किसी गांव में आपकी बेटी को इसका पति छुपा करके रखा हुआ था। उद्देश्य था कि बेटी को मार दिया जाए, जान से मारने का उद्देश्य था, है ना? क्योंकि ये जो हालत किया गया है, मतलब समझिए कितना इंजेक्शन दिया गया है, कितना दवाई दिया गया है, और किस तरह का इंजेक्शन दिया गया है शायद हम भी नहीं जानते हैं। पता नहीं वो कहाँ से इंजेक्शन ला रहा था, कहाँ से वो दवा ला रहा था कि धीरे 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 इस लड़की को ख़त्म कर दिया जाए।
इस लड़की की माता जी हैं, प्रियंका नाम है और माता जी इधर ही हैं। अच्छा, आपकी बेटी आ गई है, कैसा तबीयत है आपकी बेटी का, ये बताइए। हमारी लड़की का तबीयत सही नहीं, ये अब कुछ सही है। जब से हम सेवा इतना कर रहे हैं, जब आई थी तब बिल्कुल सही नहीं थी एकदम। मतलब आई थी तो बहुत ज्यादा इनका तबीयत खराब। ज़्यादा बहुत सेवा करने के बाद उसके बाद ये आँख से बिल्कुल नहीं देखती है, आवाज़ से पहचानती है। मतलब आँख का रोशनी खा गया इसका पति। बिल्कुल इसको दिखाई नहीं पड़ता है। हाँ, मम्मी पापा पहचानते, आवाज़ पहचानते, खाने पीने के लिए भूख लगता है तो बोलती है हमसे, जी जितना सेवा होता है हम लड़की को, हम इस तरह से लड़की को नहीं यहाँ से बेचती। हमारी लड़की बहुत सही थी, लेकिन 1 साल ले जाने के बाद ना हमसे मोबाइल से बात किसी तरह से वो करवाता था, और उसके बाद लड़की का इतना बुरा हालत करके इस तरह की लड़की की हालत है। अब इसको हम कैसे संभालेंगे? लड़की को दे भी नहीं रहा था ना, वो मारना चाह रहा था आपकी बेटी। नहीं हो रही थी कि हम लड़की हमसे कुछ कहे सुने। 1 साल यहाँ से जाने के बाद फोन पे बात नहीं करने दे। नहीं। एक बात बताइए, आपकी बेटी का हालत ऐसा कर दिया है, मतलब पहचान में नहीं आ रहा कि आपकी वही बेटी है जिसको आप यहाँ से भेजी थी। हाँ, सब देख रहा है, ये टोले मोहल्ले के लोग हैं, जितने लोग हैं, हम शादी किस तरह से किए तो सब लोग देख ही रहे हैं। आप पूछ लीजिए। सोची थी कि आपकी बेटी के साथ ये करेगा आपका दामाद। नहीं सोचते। अब फिर दोबारा हम भेजे भी नहीं है। हम भेजे, वो पैर पड़ने लगा लड़की के पैर, समाज में पूरे टोले मोहल्ला के लोग सब पैर के पैर पड़ने लगा। हम भेजे नहीं है लड़की को, कितना बुरा हाल कर देगा। सोचे कि चलो भाई शादी हो गई है, और लोग इज्जत है, प्रतिष्ठा है, हम लोग पंडित जी हैं, आखिर लड़की को तो भेजेंगे ही। जब इतना सोचने के बाद हम लड़की को भेजेंगे। लेकिन आपको नहीं पता था कि ये करेगा। पैर पड़ने, लड़की का भी पैर पड़, हमको ये इनके पापा थे, सबके पैर पड़ने लगा, मुहल्ला टोला सबके हाथ पैर पड़ने लगा। तो ये माता पिता कितने उम्मीद से अपनी बेटी की शादी करते हैं। क्या बोल रहा है अभी आपका दामाद, क्या बोल रहा है, क्या सफाई में क्या बोल रहा है, ये बताइए। सफाई में तो इनके पापा ये लोग समझाते हैं, ये तो हमने जब मैसेज क्या करता है नहीं करता है तो लड़की जानते हैं, इनके पापा जानते हैं। क्या बोल रहा है विकास, सफाई में क्या बोल रहा है आपका जीजा जो है? वो बोल रहा है कि केस को उठवा लो, नहीं तो पैसे ही बोलो, तुमको पैसा के लिए बात कर रहा है, मैनेज करने के लिए बात कर रहा है। और जिस तरीके से हम लोग लड़का को बरामद किए थे, एक रूम में बंद था, इसको कम से कम मेरी ये लड़का रूम में बंद था ये रूम में बंद था, और वो अलग रूम में बंद था। हाँ, और इसको भी चोट लगा था बहुत ज़्यादा, इसको भी ट्रीटमेंट हम लोग करवाएं। और ये भी हमको लग रहा है ना कि मेरे हिसाब से 102 महीने में ये भी मतलब नहीं रहता। इस तरीके से हाल किया था। प्रशासन वहाँ पे गई थी, प्रशासन के साथ मारपीट भी किया था, मेरे पर भी हाथ उठाया था। एक वहाँ पे जगदीशपुर के थे प्रशासन, उन पे भी हाथ उठाया गया था, तो उसको तो अरेस्ट कर लिया गया है। और डर लग रहा है, हम लोग पटना PMCH गए थे तो किसी को लेके पहुंच जा रहे इसको मारने के लिए, बच्चे को मारने के लिए। विकास, एक बात बताइए, अपनी बहन को तो आप वापस ले आए, क्योंकि पिछले वीडियो में आप बस यही बोल रहे थे किसी तरह मेरी बहन मेरे को मिल जाए। अब वापस तो आ गई है, हालत तो इतना खराब है कि मतलब आप पहचान भी नहीं पा रहे होंगे कि यही मेरी बहन है। अब बताइए, अब क्या वो डरा रहा है, क्या बोल रहा है? वो मतलब हम लोग को डरवा रहा है, जैसे कहने का मतलब कि वो चाह रहा है ना कि हम लोग केस वापस ले लें और मीडिया में सब मतलब हम लोग कुछ करें ही ना, मतलब वो चाह रहा है न्यूज़ हाईलाइट ना करें। ये सब नहीं चाह रहा है। और हम लोग को डर, क्या चाह रहा है? अब देखिए हम क्या बता रहे हैं, हम डर के मारे उधर जा भी नहीं रहे हैं, क्योंकि हमको डर, अंदर से डर हो गया, क्योंकि वो पैसे वाला है, उसके पास भगवान 4-5 करोड़ रुपए दिए हैं, कुछ भी करवा सकता है वो। अच्छा, इतना हो गया है, आपने आवेदन भी दिया है, कार्रवाई की मांग भी की है, लेकिन अभी तक कोई सुन क्यों नहीं रहा है? उसका गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ आपके जीजा का? प्रशासन को मैनेज कर लिया है ना शुरू से ही। ये बताइए, आज हम 2 महीने से दौड़ रहे हैं, मेरी बहन का हो गया कम से कम 7-8 महीने विदा हुए हुए, 3-4 महीने से दौड़ रहा हूँ लापता के संबंध में। मेरे पास बहुत सारा आवेदन आपको दिखा चुका हूँ अगले वीडियो में, इस वीडियो में बता दूंगा। अभी SP का ऑर्डर मेरे पास 5 हुआ, अरेस्ट करे, अविलंब गिरफ्तार करे, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है। SP साहब अपने कार्रवाई कर रहे हैं, मगर थाना मैनेज कर लिया है। मेरे पास हर एक चीज़ वीडियो है, ठीक है, ये हम जानते हैं। वो हंस रहा है फ़ोन पे, इसके पहले मतलब बात किए थे तो बोल रहा है कि SP क्या कर लेगा, SP के पास जा रहे हैं, हमको पता है, हमको डर लग रहा था जाने में भी कि बीच में अटैक ना कर दे। इस तरीके की मानसिकता मेरा हो गया है कि एक ससुराल में बेटी को इस तरह से परेशान किया गया, इस तरह से टॉर्चर किया गया, इस तरह से हाल कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर प्रशासन अभी तक इसके पति को, प्रियंका के पति को गिरफ्तार नहीं की है, पूछताछ नहीं कर रही है। गरीब फैमिली है, दौड़ रहे हैं कि मेरी बहन को इलाज, मेरी बहन को इंसाफ मिल जाए। इनके पिताजी दौड़ रहे हैं कि मेरी बेटी को इंसाफ मिल जाए। माताजी रो रही हैं। कब शादी हुई थी प्रियंका की? प्रियंका की शादी लगभग 5 साल पहले हुई थी। 4-5 साल हो गए। 5 साल हो गया। तो ये प्रियंका जब शादी हुई थी तो ऐसी ही दिखती थी? नहीं, प्रियंका तो बहुत अच्छी लड़की थी। ऐसी लड़की तो इस मोहल्ले में मिलना मुश्किल है। इसकी आवाज़ तक लोग नहीं सुनते थे। और हम तो इसको 1 साल पहले देखे थे, हम दिल्ली में रहते हैं, 1 साल पहले हम आए थे तो इसको 1 साल पहले देखे थे, तो
लगभग दोपहर का समय था। इसकी हस्बैंड और इसकी जेठानी ये दोनों रघुनाथपुर में आए थे और हंगामा कर रहे थे। हमने भी पूछा कि क्या बात हुई, तो हुआ कि इसको भेजना है। तो गांव समाज मिल के बोला कि भाई लड़की का घर जो है उसका ससुराल होता है। सब लोगों ने मिलकर उसको कम्प्रोमाइज़ करके उसको भेज दिया गया। अब वहाँ भेजने के बाद अब हम 1 साल के बाद इसको आज देख रहे हैं हम। अब हमको तो खुद नहीं पहचान पा रहे हैं कि ये प्रियंका है। अब मैं क्या बताऊँ। ऐसा लग रहा है कि बहुत इसको टॉर्चर किया गया, बहुत ज़्यादा। हम तो ये आरा के जो एसपी साहब हैं उनसे यही प्रार्थना करता हूँ कि इसके हस्बैंड को और इसकी जो जेठानी है जिसका उसके साथ अवैध संबंध है, अब अभी भी अवैध संबंध है, उसको तत्काल जो है गिरफ्तार करके और उसको कड़ी से कड़ी सजा दें, ताकि ये लड़की जो है, भगवान इसको हम आगे क्या कहें। हम तो देख के दशा हमारी अंदर में रुलाई छूट रही है। मैं क्या बताऊँ इसको। आप लोग क्या बोलेंगे भैया? हम क्या बोले, हम तो देख के तो बहुत बुरा लग रहा हो। गांव की बेटी है, बहन है। जी मोहल्ला के कभी भी सोचे थे कि ऐसा हो सकता है हमारे गांव की बेटी के साथ? कभी नहीं सोचे थे। आप सोचे थे कि बहन के साथ ऐसा होगा कि मीडिया बुलाना पड़ जाएगा? नहीं, ऐसा बात तो नहीं सोचे थे, मगर जब ये लोग इसका हस्बैंड आया था तो हम लोग आसे पड़ोस में, जैसे आज आप आई हैं ना, उसी समय हम लोग थे, तो जैसे माफ़ी सभी के सामने मांगा, थूक कर चाटा। माफी मांगा कि हम लेके जाएंगे और अच्छे से रखेंगे। हाँ, इसके बाद ऐसे नहीं रखेंगे, मतलब गलत काम कोई भी नहीं करेंगे। थूक कर चाटा भी था, बहुत गोड़ हाथ पर गिरा, फिर फैमिली वाले उनके हवाले कर दिए। उसके बाद ये हालत कर दिया, तब क्या हम लोग कह सकते हैं। बताइए, प्रियंका के पति का अफेयर उसकी ही भाभी के साथ था, जिसके कारण प्रियंका का ये हाल किया गया है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या हुआ है आपकी मम्मी के साथ? आपकी मम्मी किधर है ये बताइए। यहाँ पर कहाँ पे है आपकी माँ? रघुनाथपुर। कहाँ पे दिखाइए। ये आपकी माँ है? क्या हुआ आपकी माँ के साथ? चलो मुकेश पापा मारे हैं। आपके पापा आपकी मम्मी को मारे हैं? बड़की मम्मी भी मारी है। बड़की मम्मी भी मारी है? बड़का पापा भी। बड़के पापा भी मारे हैं? आप देखे थे मारते हुए? हाँ। यहाँ पर एसपी साहब के पास दौड़ा जा रहा है। एसपी साहब सुन नहीं रहे। बताइए यहाँ पे क्या किया जाए। बताइए, इस तरह बेटियां कब तक झुलसती रहेगी ससुराल में? कब तक बेटियों के साथ मारपीट होता रहेगा? कब तक बेटियां जलाई जाएगी? ये बताइए मुझे। ये देखिए आवेदन है जो एसपी साहब के पास दिया गया है, लेकिन फिलहाल एसपी साहब भी कोई कार्रवाई नहीं किए हैं। इतना कुछ हो जाने के बावजूद अभी तक प्रियंका का पति गिरफ्तार नहीं हुआ है। गांव के यहाँ कुछ लोग भी हैं, यहाँ भैया लोग बैठे हुए हैं। एक बात बताइए विकास, जब आप अपनी बहन को लाने के लिए गए थे तो ये गाँव वाले भी आपके साथ थे? नहीं, मेरे साथ 2 साल फ्रेंड थे मेरे, और प्रशासन था। यहाँ पे एसपी साहब का ऑर्डर था कि ब्रह्मपुर थाना को बोले थे, यहाँ पे जगदीशपुर थाना था। तो हम लोग 3-4 गाड़ी गए थे फोर्स, और मेरी फैमिली गया था। तो जाने के बाद वहाँ पे रूम में ताला बंद था। तो वो रूम का मालिक जो जिसका फ्लैट है वो मिला हुआ है, उसका नाम है विजय सिंह, ऐसा कुछ था नाम। तो हम लोग पता किए कि ये रूम में रह रहे हैं वो लोग, उदवंत नगर के कोई रह रहा है। तो बोले ना कि नहीं रह रहा था, ताला बंद करके वो लोग चला गया है। तो हम लोग अगल बगल पता किए तो औरत बोली थी नहीं ये लोग झूठ बोल रहा है, ताला बंद कर चला जाता है। लड़की एक रोती है, पागल सी है। एक औरत बोली वहाँ पे अगल बगल मेरी मतलब तो वो बोली। तो हम लोग पता किए कि मतलब अब किसी के रूम में घुस नहीं सकते, ऐसे इलीगल है। तो फिर पता करने के बाद मालूम चला कि ऊपर वाला जो मतलब गेट बंद नहीं था, तो वो लोग बंद डर के मारे बंद कर दिया, अंदर था वो लोग। उसके बाद इधर से फ़ोन लगने लगा घर में कि नहीं घुसेगा, इसलिए हम लोग पे दबाव होने लगा। तो हम लोग प्रशासन को फ़ोन किया, डायल 112 को। उन्होंने आए, 15-20 मिनट आया। उसके बाद मेरी बहन को रेस्क्यू किया, उसके बाद रिसीव किया। उसके बाद ताला भी तोड़ा गया था। वहाँ पे मुखिया सरपंच थे, मेरे भी मुखिया सरपंच थे। वो निकाला गया बहन को। जिस तरीके से बहन को सब देखा तो सब अब देख ही रही हैं किस तरीका था। उस तरीके से हम अपनी बहन को लेकर आए। तो उसके पास गोतनी थी, पीछे थी, हमको मारी है। तो मेरी बहन को वो भी मारी है, गोतनी भी? हाँ, मेरे पास वीडियो प्रूफ भी है। मैंने अब बहन को ऐसे हाथ में लिया है, कोई मारी ना देगा। मार के ऐसे मारी तो मैंने कुछ बोला नहीं। प्रशासन थाना तो बोले कि यहाँ पे हंगामा हो जाएगा, तुम लोग जाओ, पहले ट्रीटमेंट करवाओ। तो हम लोग वहाँ पे लेके बक्सर सदर अस्पताल चले गए, और मेरी बहन से वहाँ पर बयान भी लिया गया था। तो मेरी बहन वहाँ पे बोली भी है ये बात कि मुझे गोतनी मारी है और मुझे मेरा पति मारा है, क्योंकि वहाँ पे डायल 112 ने बयान लिया था। हम ये मतलब लड़की बताए कि हमको सब लोग मारा है, गोतनी मारी है और भैंसुर मारा और पति मारा। देखिए, ये तो हम खुल के बोलेंगे कि थाना को मैनेज कर दिया। इसमें मेरी बहन का 60% थाना इसमें मिला हुआ है जान लेने में, क्योंकि आवेदन देने के बाद हमको लड़का समझ के भगा दिया जा रहा था, टॉर्चर भी किया जा रहा था। यहाँ तक वहाँ गए तो हम खुद आवेदन लिखे हैं।
मुझे आवेदन जो भी मतलब मेरे साथ ऐसा तो हुआ नहीं है, फर्स्ट बार आवेदन लिखे हैं, मगर यहाँ पे आयु बोल रहे थे कि इसके तुम हम जैसे बोल रहे हैं वैसे आवेदन लिखो तब हम कार्रवाई करेंगे। इस तरीके से हमको टॉर्चर किया गया था। सजा तो उसको बहुत मिलना चाहिए, पर बट वहाँ आए तब तो उसको कुछ पता चलेगा। ये जितना मैनेज करने का बात कर रहा है, मैनेज करना चाहिए। करने की जितना बात कर रहा है वो तो हम लोग खोज रहे हैं, उसको पहले ढूंढ रहे हैं। जितना निर्दयी ये काम किया है ना, वो शायद किसी बहन बेटी के साथ हो, लेकिन जो किया है बहुत घटिया काम किया है। हम लोग तो उसको ढूंढ रहे हैं कि आ जाए। अगर मैनेज की बात कर रहा है तो हम लोग बुला रहे हैं कि आइए मैनेज घर पर होगा, उसके बाद पता चलेगा मैनेज होगा क्या होगा नहीं होगा। मैनेज करना है तो यहाँ पे आइए, गांव में आइए। अगर आप में हिम्मत है, अगर आपको लग रहा है कि आप गलत काम नहीं किए हैं, आप प्रियंका के साथ कुछ भी नहीं किए, तो आइए यहाँ पे मैनेज करिए अगर आपको मैनेज करना है तो। सही बात है, जब इतना पैसा आपके पास सबको खरीद लेते हैं, एसपी को, थाना को, जब इतना पावर है तो हमारे गांव में आने से डरते क्यों हैं? आप आइए हमारे द्वार पर, मैनेज करने के लिए तैयार हैं, पर आइए तो पहले। दूसरे से बात करवा रहे हैं, कि गलत बात है ना। यहाँ पे लोगों का खून खौला हुआ है कि हमारे गांव की बेटी के साथ इस तरह से काम किया गया है। सारा प्रूफ है विकास के पास, सारा रिकॉर्डिंग है विकास के पास। अब सोचिए ये लड़का इधर उधर भटक रहा है कि मेरी बहन के लिए मुझे इंसाफ मिल जाए। जिस तरह से हम अपनी बहन को विदा किए थे शादी करा करके, अब देखिए क्या हालत कर दिया गया है। सोचिए एक भाई पे, एक माँ पर, एक पिता पे क्या बीत रहा होगा, कोई सोच भी नहीं सकता है दोस्तों। ये लड़का देखिए रो रहा है, अपनी बहन के लिए रो रहा है। प्रशासन बताइए सुन नहीं रही। अब बिहार की जनता आप ही सोचिए कि ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को। हम सोच रहे बात तुमको नहीं रखना था, तो मैं रात में आते रघुनाथपुर गांव में छोड़ देते, मेरी बहन घर पे आ जाती, उसको मारे क्यों? ठीक है, उसके घर में इतना खाना नहीं था देने के लिए, किसी घर में इतना अन्न फेंका जाता है देने के लिए, समझ जाइए। जो देखिए हम इतना समझ रही है ना कि वो इंसान ही नहीं है। हम कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे ना कि इस तरीके का कांड करेगा। दिन भर खुश रहते हैं, अभी पछतावा नहीं हो रहा है। पछतावा नहीं, धमकी दे रहा है वो। देखिए हम ये तो देखिए हम वीडियो में क्लियर बोलते हैं कि हम हो सकता है कि अगले दिन रहे या ना रहे, क्योंकि हमको पता है कि हमको गोली मार दिया जाए, क्योंकि हमारा डर के मारे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमको पता लगा है जो आपके साथ कुछ गलत होता तो जिम्मेवार आपका जीजा होगा। अरे ये पूछने वाली बात है, वो किसी को बोल चुका है, पता नहीं किसको पता है, मेरे करीबी मुझे बोला है कि तुम डर के मारे आराम मत जाओ क्योंकि वो मरवा देगा तुमको। अब सोचिए यहाँ पर मारने का धमकी दे रहा है, डरा रहा है। अगर इस परिवार के साथ कुछ भी गलत होता है तो जो भी नियर थाना है सुन लीजिए, जिम्मेवार कौन होगा? वो होगा, तीनों हो गए। उसके नाम बताइए। वो मुकेश पांडे जी मेरी बहन का पति है, और उसका गोतनी, और उसका जो हस्बैंड है गुड्डू, और उसके फैमिली वाले जो उसके गोतनी के फैमिली वाले हैं। बच्चे को 4 साल का बच्चा है, उसको पैर में सिकड़ बांधा गया। शर्म नहीं लग रहा है उन लोगों को? प्रशासन वहाँ पे गई थी, प्रशासन से मारपीट किया गया था, और यहाँ पे एसआई थे, जगदीशपुर थाना के एसआई थे, तो वो उसको बोल रहा था कि तुमको ट्रांसफर करवा देंगे, ये करवा देंगे, मेरा पर ये पैर भी है, मतलब इस तरीके का धमकी दिया गया था। प्रशासन थी, समझ जाइए। हम एसपी साहब से बोले कि आप खुद जगदीशपुर थाना में कॉल कीजिए और पता कीजिए क्या क्या हुआ था, समझ जाइए। थाना आपका कौन पड़ता है? मेरा ब्रह्मपुर थाना पड़ता है। ब्रह्मपुर थाना। देखिए मैं बस यही कहूंगी, आप लोग जितने दर्शक देख रहे हैं, बिहार की एक बेटी, बक्सर की एक बेटी के साथ इतना घिनौना काम किया गया है। उसको 1 साल के अंदर इस तरह से कर दिया गया है कि वो लग ही नहीं रही, पहचान में नहीं आ रही कि वो बेटी है। ऐसा लग रहा है कि वो बुजुर्ग महिला है, 70 साल 75 साल 80 साल की कोई बुजुर्ग महिला है। से बच्चे का जान खतरे में, डर के मारे हम दरवाजा बंद करके रखते हैं कि वो कब क्या कर देगा, कोई भरोसा नहीं है। मान लीजिए 10 20 50 लोग लेकर आ जाएगा तो हम अकेले क्या कर सकते हैं? आप खुद सोचिए। हम लोग गांव मोहल्ला जुटाने में टाइम लगेगा ना, पता चले कि मेरा ही मर्डर कर दे,